एक छोटे से गांव में कन्हैया नाम का आदमी रहता था। उसके पापा हरि प्रसाद बहुत बड़े व्यापारी थे और दिल के भी बहुत अच्छे इंसान थे। गांव में कोई भी गरीब या जरूरतमंद होता तो हरि प्रसाद तुरंत मदद कर देते थे। लोग उनकी इज्जत करते थे और उन्हें एक नेक इंसान मानते थे। लेकिन कन्हैया बिल्कुल उल्टा निकला। जहां उसके पापा खुले दिल से पैसा खर्च करते थे, वहीं कन्हैया एक पैसा बचाने में लगा रहता था। इतना कंजूस था कि अगर घर में मेहमान आ जाए तो उसको पानी तक देने में उसका दिल दुख जाता था। हा हा हा, गांव वाले भी उसे पीछे से कंजूस कन्हैया कहकर बुलाते थे। जब भी वो बाजार से गुजरता, लोग हल्की सी हंसी रोककर कहते, अरे आ गया कंजूस। और कन्हैया को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन अपनी आदत वो बदल भी नहीं पाता था। एक दिन उसकी बीवी ने उससे कहा, सुन रहे हो, तुम्हारे पापा हमेशा सबकी मदद करते थे, तुम भी थोड़ा उनकी तरह बन जाओ। कन्हैया तुरंत गुस्सा हो गया। अरे रहने दो, पापा ने पैसा उड़ा दिया लोगों पर, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। बीवी ने फिर समझाया, पर इंसानियत भी कोई चीज होती है। कन्हैया बोला, इंसानियत से पेट नहीं भरता, पैसा बचाना ही समझदारी है। उसकी बात सुनकर बीवी चुप हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर उसे दुख हो रहा था। उसे लग रहा था कि कन्हैया कभी नहीं बदलेगा। समय बीतता गया और कन्हैया की कंजूसी और भी बढ़ती गई। मैं घर में भी अच्छा खाना नहीं खाता था, नए कपड़े नहीं लेता था और किसी को कुछ देता तो बिल्कुल नहीं था। बस एक ही बात उसके दिमाग में रहती, पैसा बचाओ, पैसा बचाओ। एक दिन गांव में बात फैल गई कि कन्हैया के घर कोई भिखारी आने वाला है। लोग सोच रहे थे, आज तो मजा आएगा, देखते हैं कंजूस कन्हैया क्या करता है। हा हा हा। अगला दिन सुबह का टाइम था। गांव में हल्की हल्की धूप पड़ रही थी। कन्हैया अपने घर के बाहर बैठा हिसाब किताब कर रहा था। कितना पैसा आया, कितना बचा, बस वही उसका फेवरेट काम। तभी एक कमजोर सा आदमी फटे पुराने कपड़े पहने हुए धीरे धीरे चलकर उसके घर के पास आया। उसकी आंखों में थकान थी और चेहरे पर भूख क्लियरली दिख रही थी। वो आदमी धीरे से बोला, मालिक, कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। कन्हैया ने उसकी तरफ देखा और तुरंत मुंह बना लिया। अरे भाई, यहाँ कुछ नहीं मिलता, आगे जाओ। भिखारी ने फिर से हाथ जोड़कर कहा, मालिक, बहुत भूख लगी है, कल से कुछ नहीं खाया। लेकिन कन्हैया का दिल जरा भी नहीं पिघला। बिल्कुल पत्थर वो बोला, मैंने कहा ना, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, हर रोज लोग आ जाते हैं। ये सब देखकर आस पास के लोग रुक गए। किसी ने धीरे से कहा, अरे कन्हैया, इतना भी क्या कंजूसी, बेचारे को थोड़ा खाना दे दे। दूसरा बोला, तुम्हारे पापा होते तो कब का इसे खाना खिला देते। यह बात सुनकर कन्हैया थोड़ा चिढ़ गया। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था जब लोग उसकी तुलना उसके पापा से करते थे। फिर कन्हैया ने सोचा, अगर आज मैंने इसे बिना कुछ दिए भगा दिया तो लोग और बातें बनाएंगे। तो उसने थोड़ा दिमाग लगाया, हा हा हा, और बोला, अच्छा ठीक है, तुम आज दोपहर में मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। भिखारी के चेहरे पर एकदम से खुशी आ गई। सच मालिक, बहुत धन्यवाद। वो खुशी खुशी वहां से चला गया। उसे लगा आज तो पेट भर के खाना मिलेगा, लेकिन कन्हैया के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो अंदर गया और धीरे से बोला, मैं ऐसा जुगाड़ करूंगा कि खिलाना भी पड़े और खर्चा भी ना हो। हा हा हा। उसकी बीवी ने ये बात सुनी तो शॉक हो गई। तुम क्या करने वाले हो? कन्हैया मुस्कुराया, बस देखते जाओ, आज सबको दिखाता हूँ असली कंजूसी क्या होती है। बीवी ने सिर पकड़ लिया। उसे समझ आ गया कि आज कुछ अजीब होने वाला है। दोपहर का टाइम धीरे धीरे पास आ रहा था और उस भिखारी को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। दोपहर का टाइम हो गया था। कन्हैया घर के अंदर इधर उधर घूम रहा था, जैसे कोई बड़ा प्लान बना रहा हो। हा हा हा। उसकी बीवी ने फिर पूछा, सच बताओ, तुम उस बेचारे भिखारी को क्या खिलाने वाले हो? कन्हैया हल्का सा हंसा, बस देखते जाओ, खिलाएंगे भी और खर्चा भी जीरो। पत्नी ने थोड़ा गुस्से में कहा, तुम कब सुधरोगे कन्हैया? इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। कन्हैया ने हाथ हिला दिया, अरे लेक्चर मत दो, मैं सब संभाल लूंगा। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मालिक, मैं आ गया।
वही भिखारी था। उसके चेहरे पर उम्मीद थी और पेट में जोर की भूख। कन्हैया ने दरवाजा खोला और उसे अंदर बुलाया। आओ आओ, बैठो यहाँ। भिखारी चुपचाप बैठ गया। उसकी आंखें इधर उधर देख रही थी, जैसे वो सोच रहा हो कि अभी गर्मा गर्म खाना आएगा। पर कन्हैया के दिमाग में तो अलग ही मूवी चल रही थी। हाँ, वो अंदर गया और कुछ देर बाद एक ट्रे लेकर आया। भिखारी ने ट्रे की तरफ देखा और शॉक हो गया। ट्रे में क्या था? एक गिलास पानी और एक छोटा सा बताशा, बस, और कुछ नहीं। भिखारी सोच में पड़ गया, शायद अभी और खाना आएगा। लेकिन कन्हैया ने ट्रे उसके सामने रख दी और बोला, लो, शुरू करो। भिखारी कंफ्यूज, मालिक, खाना? कन्हैया बोला, अरे ये ही तो है खाना। फिर कन्हैया ने क्या किया? सबसे फनी मोमेंट, हा, उसने बताशा उठाया, धीरे से पानी में डुबोया और तुरंत निकाल लिया और बोला, अब इस पानी में बताशा का टेस्ट आ गया है, अब तुम पानी पी लो। भिखारी एकदम शॉक, उसे समझ ही नहीं आया क्या बोले। मालिक, ये कैसा मजाक है, मैं सच में भूखा हूँ। कन्हैया बिल्कुल गंभीर बनकर बोला, अरे मजाक कहाँ, मैंने प्रॉमिस किया था ना खिलाने का, तो खिला दिया। भिखारी के आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, इससे अच्छा होता आप मना ही कर देते। घर के बाहर कुछ गांव वाले ये सब देख रहे थे और वो अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे थे। हा, लेकिन साथ ही उन्हें भिखारी पर तरस भी आ रहा था। कन्हैया को लग रहा था उसने बड़ा स्मार्ट काम किया, पर उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि अब उसकी जिंदगी में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। भिखारी की आंखों में आंसू थे, वो धीरे से उठने लगा। उसने एक बार फिर कन्हैया की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, इतनी भी क्या कंजूसी। घर के बाहर खड़े लोग भी अब चुप हो गए थे। अब हंसी कम और गुस्सा ज्यादा आ रहा था। एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और बोला, कन्हैया, शर्म करो, तुम्हारे पापा का नाम मिट्टी में मिला दिया। ये बात सुनकर कन्हैया इरिटेट हो गया। बस, हर बात में मेरे पापा को मत लाओ। तभी वो भिखारी, जो अब तक चुप था, धीरे से सीधा खड़ा हो गया। उसकी आवाज बदल गई। अब वो पहले जैसी कमजोर नहीं लग रही थी। उसने कहा, कन्हैया, क्या तुम सच में मुझे नहीं पहचान पाए? कन्हैया थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मतलब, कौन हो तुम? भिखारी ने अपना सिर का कपड़ा हटाया और चेहरा साफ किया, और जैसे ही कन्हैया ने ध्यान से देखा, उसके होश उड़ गए। पापा? हाँ, वो कोई और नहीं, उसका अपना पिता हरि प्रसाद था। सब लोग शॉक। कन्हैया बिल्कुल जम गया, उसके हाथ कांपने लगे। ये क्या मजाक है? हरि प्रसाद ने गहरी सांस ली। ये मजाक नहीं है कन्हैया, ये तुम्हारी सच्चाई दिखाने का तरीका है। कन्हैया की आंखों में शर्म आ गई, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या बोले। हरि प्रसाद ने आगे कहा, मैं देखना चाहता था कि मेरा बेटा, जिसे मैंने सब कुछ दिया, क्या वो दूसरों के लिए थोड़ा सा भी कर सकता है। उनकी आवाज में दर्द था। पर तुमने तो एक भूखे आदमी का मजाक बना दिया। घर में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। कन्हैया की बीवी भी आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। कन्हैया धीरे से बोला, पापा, मैं तो बस। लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। हरिप्रसाद ने कहा, पैसा बचाना बुरी बात नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं कि इंसानियत ही खत्म हो जाए। ये बात सीधा कन्हैया के दिल पर लगी। उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास होने लगा। बाहर खड़े लोग भी अब सीरियस हो गए थे। सबको लग रहा था कि आज कन्हैया को सबक मिल गया। कन्हैया ने धीरे से अपना सिर झुका लिया। उसकी आंखों में पछतावा क्लियरली दिख रहा था। कन्हैया का सिर झुका हुआ था, उसकी आंखों में शर्म और पछतावा दोनों था। उसे समझ आ गया था कि आज उसने सिर्फ एक भूखे इंसान का नहीं, बल्कि अपने पापा का भी दिल दुखाया है। वो धीरे से आगे बढ़ा और अपने पापा के पैर पकड़ लिए। पापा, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। हरिप्रसाद ने उसे उठाया, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी उदासी थी। माफी बोलने से सब ठीक नहीं होता बेटा, बदलाव लाना पड़ता है। ये बात सीधा कन्हैया के दिल में उतर गई। उसकी बीवी भी आगे आई और बोली, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था, लेकिन तुमने कभी किसी की नहीं सुनी। फिर थोड़ा प्यार से बोली, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। कन्हैया ने आंसू पोंछे
और स्ट्रॉन्ग आवाज में बोला, मैं बदलूंगा। आज से मैं किसी भूखे को कभी मना नहीं करूंगा। घर के बाहर खड़े लोग ये सब देख रहे थे। किसी ने धीरे से कहा, लगता है कंजूस कान्हैया को आज अकल आ गई। थोड़ा हल्का सा माहौल हो गया। हा हा हा। फिर कन्हैया तुरंत अंदर गया और इस बार सच में खाना बनवाया। गर्मा गर्म रोटी, सब्जी, दाल वो सब लेकर आया और अपने पापा के सामने रखा। पापा, पहले आप खाओ। हरि प्रसाद ने उसकी तरफ देखा। उन्हें लग रहा था कि शायद ये बदलाव सच है। उन्होंने एक निवाला लिया और हल्का सा मुस्कुराए। अब लग रहा है मेरा बेटा वापस आ गया। कन्हैया के चेहरे पर भी हल्का सा मुस्कान आ गया। उसने भी खाना परोसा और सबको सम्मान के साथ खिलाया। गांव वाले ये सब देखकर खुश हो गए। एक ने मजाक में बोला, अरे भाई, आज तो असली दावत मिल रही है। हा हा हा। सब हंसने लगे और माहौल एकदम पॉजिटिव हो गया। उस दिन के बाद कन्हैया ने अपनी सोच बदलनी शुरू कर दी। वो समझ गया था कि सिर्फ पैसा जमा करने से कोई खुश नहीं रहता। उसने ठान लिया था कि अब वो अपने पापा की तरह बनेगा, लोगों की मदद करेगा। उस दिन के बाद कन्हैया की जिंदगी सच में बदल गई। अब वो वही पुराना कंजूस इंसान नहीं रहा था। सुबह उठते ही सबसे पहले वो घर के बाहर देख लेता, शायद कोई जरूरतमंद आ जाए। उसकी बीवी भी अब खुश रहने लगी थी। उसे लग रहा था कि आखिरकार उसका पति सुधर गया है। गांव वाले जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब धीरे धीरे उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन फिर एक भूखा आदमी उसके घर आया, लेकिन इस बार सीन बिल्कुल अलग था। हा 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 मालिक, कुछ खाने को मिल जाए? कन्हैया तुरंत मुस्कुराया। बिल्कुल, आओ, अंदर आओ। उसने उसे प्यार से बिठाया, पानी दिया और फिर गरम गरम खाना सर्व किया। वो आदमी इतना खुश हुआ कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। मालिक, आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं। कन्हैया हल्का सा हंसा। मैं भी पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब सीख गया हूँ। बाहर खड़े लोग ये सब देख रहे थे और एक दूसरे से कह रहे थे, यार, ये वही कन्हैया है, बिलीव नहीं हो रहा। हा हा हा। थोड़ी देर बाद हरि प्रसाद भी वहाँ आए। उन्होंने ये सब देखा और उनके चेहरे पर गर्व था। अब लगता है मेरा बेटा सच में बदल गया है। कन्हैया ने उनके पास जाकर कहा, पापा, आपने जो सबक दिया था ना, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। हरि प्रसाद ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बस इसी तरह इंसानियत बनाए रखना। अब कन्हैया सिर्फ पैसा जमा नहीं करता था, बाकी लोगों के दिल भी जीत रहा था। उसने गांव में कई लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। किसी को खाना, किसी को कपड़े, किसी को पैसे, और सबसे बड़ी बात, अब वो खुद भी खुश रहता था, क्योंकि उसे समझ आ गया था, खुशी पैसा बचाने में नहीं बल्कि बांटने में है। गांव वाले अब उसे कंजूस कन्हैया नहीं बल्कि दयालु कन्हैया कहने लगे। और जब भी कोई उसकी पुरानी कहानी याद करता तो सब हंसते हुए कहते, अरे याद है बताशा वाली दावत? हा हा हा। और कन्हैया भी शर्मा कर मुस्कुरा देता। नैतिक ज्यादा कंजूसी इंसान को अकेला कर देती है और थोड़ी सी मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है। दिल को छू लेने वाली कहानियाँ P+ टेल्स के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।